अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हजारवी और आप देख रहे हैं AHTV। आज 5 फरवरी है। आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस दिन मनाने की इब्तिदा काजी हुसैन अहमद साहब ने की थी। काजी साहब ने जब इस दिन को मनाना शुरू किया तो हमारी हुकूमत ने भी सरकारी सतह पे 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के लिए ये दिन मुकर्रर कर दिया। इस दिन हमारी कौम सड़कों पे निकलती है, सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, टीवी टॉक शो होते हैं और फिर शाम के वक्त सारे लोग आराम सुकून के साथ अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कश्मीर का मामला हल नहीं होता। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मुद्दतों से ये एक रस्मी सिलसिला जारी है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, लेकिन कश्मीर का जो मामला है वो जूं का तूं है। वो मामला हल नहीं हुआ। हमने एक दिन कश्मीरियों के लिए रखा, लेकिन कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई। हमारे यहाँ ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी गया। भुट्टो साहब जैसे लोग, उन्होंने भी कहा कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ें, तो हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। बाद के जो हुक्मरान हैं कश्मीर के हवाले से, उनकी पॉलिसी नहीं बदली। 90 की दहाई में कश्मीरियों ने खुद असला उठाया और भारतीय फौज के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हमारे जो मसाइल का हल है वो बंदूक में है। हम बंदूक उठाएंगे, हम जिद्दोजहद करेंगे तो हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। लेकिन जो उस वक्त के कश्मीरी रहनुमा थे गिरफ्तार हुए। बाद में उन्होंने भी अदम तशद्दुद की बात शुरू कर दी। गांधी जी का जो नजरिया था उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। वो दलील की तरफ आ गए, वो डायलॉग की तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, हम तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे। कश्मीरियों पे बहुत बड़ा जुल्म भी किया गया, लेकिन जो उस पार की कश्मीरी क़यादत थी, उसका जो अदम तशद्दुद का फैसला था, उन्होंने इस फैसले को बरकरार रखा। सलाहुद्दीन साहब कमांडर जो हैं, उन्होंने आज भी बंदूक उठाई हुई है। वो ये समझते हैं कि हमारे जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल बंदूक में है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जहाँ कोशिशें की हैं, वहीं हमारी जो मजहबी क़यादत है, हमारे मजहबी लोग हैं, उन्होंने जिहादी तंजीमें बनाई। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए इस मुल्क के अंदर एक मुहिम चलाई, पूरी सोसाइटी को कश्मीर के लिए तैयार किया। हमारे माओ ने अपने नौजवान बच्चे पेश किए। कश्मीर में कई लोग शहीद हुए हैं, कई नौजवानों ने अपनी जानों का कुर्बानी दी है, कुर्बानी पेश की है। लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर का मामला हल नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब जब आए, मुशर्रफ साहब के आने के बाद ये हमारी जो कश्मीर की पॉलिसी थी, हम पीछे जाते गए। हमने जिहादी जमातें भी ख़त्म कर दी, उन पे पाबंदी भी लगा दी और फिर कश्मीर का जो मामला था उसको भी बिल्कुल पीछे लेकर चले गए। दुनिया पे भी कश्मीर की बात नहीं होती थी। बाद अज़ां जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आई है, इस मसले को दोबारा उठाया गया है। इमरान खान के आने के बाद इमरान खान पुर उम्मीद थे कि जब मोदी सरकार दोबारा हुकूमत में आएगी तो कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने मोदी के लिए ये इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि मोदी के आते ही मसला कश्मीर हल हो जाएगा। लेकिन जब मोदी वजीर आजम बने, अमित शाह वजीर दाखिला बने, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया। और आज कई माह गुजरने के बावजूद भी कश्मीर में कर्फ्यू जारी है। लोग हालात जिंदगी से तंग आ चुके हैं, निज़ामी जिंदगी ठप हो चुका है। और दूसरी तरफ आज भारत में भी जो शहरियत बिल है, मोदी हुकूमत ने लाके अपने शहरियों के साथ एक इम्तियाजी सलूक किया है। जो मुसलमान हैं वहां के, उनके साथ दीगर जो लोग हैं वो भी आज सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। जो खुसूसी शहरियत बिल लाया गया था उसके हवाले से। अच्छा, अब भारत में एहतजाज की एक लहर है, वो आज भी जारी है। पूरी कौम जो है वो एहतजाज करने वाले लोगों के साथ है। जो शहरियत बिल लाया गया है उसके खिलाफ आज लोग, नौजवान, औरतें, बच्चे, बूढ़े, वो सारे सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। मोदी हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इस मसले का हल क्या होना चाहिए, इन लोगों से कैसे निपटा जाए। और दूसरी तरफ कश्मीर में आज भी निज़ाम जिंदगी ठप हुआ पड़ा है। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ एक जेल बना दिया गया है कश्मीर को। और वहाँ
जो भी आवाज उठाता है या उसे मार दिया जाता है या उसे कैद कर दिया जाता है। आज भी कर्फ्यू है। ये तो सारे काम एक तरफ रहे, लेकिन हमारे जो वजीर आजम साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कश्मीर के मामले का जो हल सोचा है वो ये था कि हम 12 से लेके 12:30 बजे तक जुम्मे वाले दिन एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज क्या होगा, जो बंदा जहां है वहां खड़ा हो जाए, रोड पे है रोड पे खड़े हो जाएं, गाड़ियां रुक जाएंगी। कुछ दिन तक तो ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन अभी तक कश्मीरी मायूस हो रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जब ये भी कहा कि मैं जब दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा पेश करूंगा, कौम इंतजार करे। कौम ने इंतजार किया, मामला अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारी सियासी क़यादत की नाअहली है कि जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था उस दिन भी ये आपस में लड़ रहे थे, उस दिन भी ये शोर शराबा कर रहे थे। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर के लिए खड़ा हुआ तो शहबाज शरीफ साहब पहले दाखिल हुए, फिर जरदारी साहब दाखिल हुए, फिर बिलावल साहब दाखिल हुए। वजीर आजम की तकरीर को उन्होंने खराब कर दिया है, वो जो माहौल था उसको डिस्टर्ब कर दिया, एक परेशानी की कैफियत बना दी। तो दुनिया को एक पैगाम गया कि ये हमारी सियासी क़यादत है जिन्होंने आज भी कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, और जो आज भी आपस में मजाक कर रहे हैं, जो आपस में आज के दिन भी शोर शराबा कर रहे हैं। सारी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। आज का दिन है, रस्मी दिन है, मना लिया जाए। रात को कौम सो जाएगी, लेकिन कश्मीर का मामला हल नहीं होगा। और जो आज वाकयात हो रहे हैं, इन मामलात से कश्मीर का मामला हल होगा भी नहीं। आज आजाद कश्मीर में भी एक बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। आज यहाँ जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमारी लीडरशिप ने हमारे साथ धोखा किया है। पाकिस्तान को हमारी पुश पे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम तकरीरों और आधे घंटे के एहतजाज से आगे नहीं बढ़ सके। अगर हम आधे घंटे के एहतजाज और तकरीरों तक ही रहे तो फिर हमें खैर मनानी चाहिए, कहीं ये कश्मीर भी हाथ से न निकल जाए।